खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पीएम मोदी की सालगिरह की मुबारकबाद तो सबने दी, लेकिन कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जिस तरह से सालगिरह के दिन देश के पीएम के लिए गाली का इस्तेमाल किया, उसने सबको चौंका दिया। दरअसल तिवारी ने सबसे पहले एक पुराना वीडियो ट्वीट किया जिसमें पीएम गलती से राष्ट्रगान खत्म होने से पहले चल पड़ते हैं। उनके इसी वीडियो पर पीएम मोदी के किसी फैन ने उन्हें कहा कि महात्मा गांधी भी मोदी को देशभक्ति नहीं सिखा सकते। बस इसी पर भड़कते हुए तिवारी वो कह गए जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। तिवारी ने उन्हीं गालियों का इस्तेमाल किया जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस के ही दूसरे महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया था। बवाल बढ़ता देख तिवारी ने यह भी कहा कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पीएम मोदी ट्विटर पर उन लोगों को अनफॉलो करें जो हर रोज महिलाओं को गाली देते हैं। हद तो यह है कि देश के आईएनबी मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी ने गालियों वाला ये अपना ट्वीट डिलीट करने तक से इनकार कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेताओं की बदजुबानियां रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही और क्या यह सियासत के गिरते मयार को बयां कर रही हैं। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। कभी दिग्विजय सिंह तो कभी मनीष तिवारी, ट्विटर पर वजीर आजम को गाली तो कभी पार्लियामेंट में राहुल गांधी को पप्पू कहना। क्या गालियों या जुमलों से सियासतदान बना रहे हैं कोई नया मंसूबा? सियासतदानों की बदजुबानी क्या सियासत के गिरते मयार की अक्कासी है? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी के मुतनाज़िर ट्वीट का मामला खत्म हो गया है। मनीष तिवारी ने पीएम से माफी मांगी है। मनीष तिवारी ने यह जरूर कहा कि वज़ीर आज़म पहले उन लोगों को ट्विटर पर से हटाएं जो कि खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मामला दरअसल ये है कि मनीष तिवारी ने नरेंद्र मोदी के बारे में एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कौमी गीत के दौरान वो चलते हुए दिखाई दे रहे थे और तिवारी के इस वीडियो पर एक शख्स ने कहा कि वो उन्हें देशभक्ति न सिखाएं। जवाबी ट्वीट में मनीष तिवारी ने एक मुतनाज़िर ट्वीट कर दिया जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस ट्वीट पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर ये सब हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं की जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द और जिस तरह की गाली गलौज से भरे हुए शब्द सुनाई पड़ रहे हैं वो अपने आप में दुखद है। लॉजिक रह नहीं गया तो लुच्चेपन पे उतर आई है कांग्रेस। तंज और तनकीद के गुरु कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी इससे पहले इस तरह का ट्वीट कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने 8 सितंबर को अपने ट्विटर पर मोदी और उनके फॉलोअर्स को भक्त कहकर मुखातिब किया था और भक्तों के लिए तौहीन आमेज लफ्ज का भी इस्तेमाल किया। कल वज़ीर आज़म की सालगिरह के मौके पर दिग्विजय सिंह ने पीएम को सालगिरह की मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही अपने खास अंदाज में ढेरों तंजिया नसीहतें भी कर डाली। भाषा थोड़ा मर्यादित होनी चाहिए, संयत होनी चाहिए। भक्त कोई असंयत चीज नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि ठीक नहीं लगता है। लेकिन ये बात तो सही है कि मोदी जी के जो भक्त हैं दूसरे को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। वहीं बीजेपी भी बदजुबानी के मामले में पीछे नहीं रही है। बीजेपी की जानिब से पार्लियामेंट में कई मर्तबा कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के लिए लफ्ज पप्पू का इस्तेमाल किया गया है और खिताब के दौरान राहुल गांधी का हंसी मजाक भी उड़ाया गया है। भाषण दिया चले गए, उत्तर का इंतजार भी नहीं किया। कल को पूछेंगे हमारे पप्पू को पता नहीं कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। सियासतदानों की मुखालिफ पार्टी पर सियासी तनकीद का मामला तो ठीक है, मगर तनकीद के नाम पर किसी शख्स के लिए तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल, ये आखिर कहाँ की सियासत है और सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी आज की सियासत, हमारी आज के सियासी बयानात आखिर जा कहाँ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो बात बात पर ये गाली क्यों और नेताओं की ये बदजुबानियां क्यों, यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नवीन कुमार साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन निखिल मंडल साहब पटना से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सीपीआई के सीनियर लीडर अमीर हैदर जैदी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे भी हमारे साथ आज इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले
सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है मनीष तिवारी के इस ट्वीट के बाद, इस बयान के बाद, कि भाई आपके पास मुद्दा नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी के पास सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जा रहा है। मतलब क्या है इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुद्दा तो भाजपा के पास नहीं है, जो आजकल ट्वीट पे बहस करना शुरू कर दिया है इन्होंने। मनीष जी ने जो कहा, उन्होंने ये भी एक एपोलॉजी भी उन्होंने बयान दिया कि मैं माफी मांगूंगा, लेकिन उस बेस पे माफी मांगूंगा कि पहले आप मोदी जी के जो फॉलोअर हैं, हाँ, तो ये तो ये कंडीशनल अपॉलॉजी है ना, किस तरीके से वो लड़कियों को, हमारी महिलाओं को रेप थ्रेट्स देती हैं, किस तरीके से धमकियां देते हैं। अब आप इनकी अगर आप बीजेपी के लीडरों की अगर स्टेटमेंट देखें, जो आपके बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता हैं, उन्होंने तो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनको तो साला कहा, इतनी नाजायज कलाम इस्तेमाल किए। तो इनको अपनी वो जो इमेज है इनकी, जो ये रात दिन एक प्री प्लान, जो राहुल जी ने भी कहा कि 100 से 1000 से ज्यादा जो लोग हैं बीजेपी के, वो उनका सिर्फ ये काम है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको नाजायज कलाम इस्तेमाल किया जाए उनके खिलाफ। लेकिन आज ये इतने घबराए हुए हैं। मनीष जी का मैं कहता हूं कि उनका भी एक जो गुस्सा था, जो उनका जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो इसलिए क्योंकि आप प्रधानमंत्री को फादर ऑफ द नेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे टॉलरेट कर सकते हो ऐसे आदमी को जो कहे कि महात्मा गांधी कुछ भी नहीं है। लेकिन और नरेंद्र मोदी जी ऐसा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अल्फाज कहे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं बापू के लिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर का कोई फैन था जिसने इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। उसके जवाब में एक गाली दे देना किसी को या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। सीधे सीधे माफी नहीं होनी चाहिए थी इसके लिए, सीधे सीधे माफी नहीं मांग लेनी चाहिए थी मनीष तिवारी को। जब बात फादर ऑफ द नेशन की आती है, जहां महात्मा गांधी की बात आती है, ये तो महात्मा गांधी को गाली देते हैं। मैं कहूं तो अगर महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और उसको गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं ट्वीट करके कि भाई महात्मा गांधी जो है वो कोई भी नहीं है, मोदी सब कुछ है, हम मोदी जी को मानने के लिए तैयार हैं। वो दिखाए ना उन्होंने क्या इस देश के लिए कुर्बानियां दी, वो दिखाएं कि आपने क्या कुर्बानियां दी हैं, जो आप ये बोलते हैं कि महात्मा गांधी कुछ भी नहीं है, मोदी जी सब कुछ। ठीक है, नवीन कुमार आपका जवाब देना चाह रहे हैं बीजेपी से। नवीन कुमार साहब, यानी टिट फॉर टैट की पॉलिटिक्स हो रही है, अब जैसा आप सुनाएंगे वैसा ही सुनेंगे, ये कहने का मतलब है सलमान का। नहीं, मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूं। कांग्रेस ने तो सदा गांधी के नाम पर राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और इन्हीं को बेचा, इन्हीं के नाम को किया, महात्मा गांधी के नाम पे किया क्या बता दीजिए। स्वच्छता अभियान अगर किसी के पूरे देश भर में चला, पूरे विश्व भर में जिसका गूंज है, वो महात्मा गांधी के नाम पर है। वो केवल नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, इसी सरकार ने दिया, सम्मान दिया महात्मा गांधी जी को, उन्होंने दिया। लेकिन कांग्रेस की भाषा देखिए क्या है, क्या भाषा किस पे उतर है। मान लिया सत्ता आपके पास चलेगी तो आपको इतना दर्द हो गया, इतना परेशानी हो गई कि आप बिना सत्ता के रह नहीं सकते। आप गाली गलौज पे, तो कांग्रेस का इतिहास है गाली गलौज देने का। यही नहीं, अब देश के प्रधानमंत्री को तो छोड़े, देश के बारे में भी इनके तो नेता मनीषंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। इनके नेता क्या कहते हैं आप समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। राहुल गांधी जिनकी ये बात करते हैं, राहुल गांधी विकिलीक्स को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि देश को अगर खतरा है तो इस्लामिक आतंकवाद से नहीं बल्कि हिंदू आतंकवाद से है। देश का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है उस व्यक्ति का ये कहना है, देश के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनको इस प्रकार आप बताइए ना, आपने अरे आपने फैलाया, आप कहना चाहते हैं कि देश में हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। आपके गृह मंत्री रहते हुए पी चिदंबरम क्या कहते थे? मुझे तो आपकी सभ्यता नहीं है आपके बीच में, क्योंकि मैं जब आप बोले मैं बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा सुन लीजिए, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप इन पेशेंस। आप पहले अपने देखिए, मुझे लगता है भाषा देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है। उसके लिए मर्यादित अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज शिकायत ऐसे अल्फाज देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। कैसे कर सकता हूँ? प्रधानमंत्री जी आज इनको जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नीरज ने जो शिकायत दी है दिल्ली दिग्विजय सिंह के खिलाफ, मनीष तिवारी के खिलाफ,
वो दिल्ली के पार्लियामेंट सीट थाने में उसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली बार काउंसिल में जिन्होंने शिकायत दी नीरज कुमार ने, उसका जवाब देना पड़ेगा इनको जवाब देना पड़ेगा। जितेंद्र सिंह मोंटी का, जिन्होंने अभी इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए बात की है, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। क्या बात करते हैं आप, कुछ भी कह के भाग जाएंगे। इनकी स्थिति जानने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है नवीन, ठीक है। सुनील सिंह साजन हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से। अधिकार है तो मुसलमानों का सुनील साजन, तरीका है। क्या आप इस ट्वीट को भी डिफेंड करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी की तरफ से जो किया गया है? नहीं, देखिए, मैं इस पक्ष का कभी नहीं हूं कि किसी भी नेता को या देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की बात की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये चीज साफ कर लें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना क्यों गांधी जी से कर रहे हैं आप? कहां महात्मा गांधी जी और कहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी? बहुत अंतर है। ठीक है, मैं तो एक बात कहूंगा, मैं एक बात कह रहा हूं कि मनीष जी ने माफी मांग ली है, तो बड़ा मन करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। अरे माफी नहीं मांगी, माफी नहीं कही जा सकती। मनीष तिवारी ने कंडीशनल अपॉलॉजी की है। मैं कह रहा हूं कि पहले अगर पीएम ऐसे लोगों को अनफॉलो कर दे जो महिलाओं को गाली देते हैं, तो फिर मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। इसका क्या मतलब है? यानी उनको अपनी गलती का एहसास नहीं है। मैं ये कहूंगा, देखिए, अरे भाई, मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये देश भ्रष्टाचारियों का देश है। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा होने से पहले लोग दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे, कहते थे कि शर्म आ रही हमको भारतीय बताने में। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे मैं एक सवाल करता हूं, आप गांधी जी से तुलना कर रहे हैं मोदी जी की। आप पहले बताइए, नाथूराम गोडसे को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप जिस विचारधारा से आए हैं वो वही विचारधारा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो आप पहले बताइए, नाथूराम गोडसे को आतंकी मानते हैं या नहीं मानते हैं? स्वच्छ अभियान की बात आप कर रहे हैं, गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने दिया? मैं कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे को आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? आप पहले ये स्वीकार करिए कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी हैं। आप पहले स्वीकार करिए कि नाथूराम गोडसे ने हमारे देश के राष्ट्रपिता को मारा है, उनकी हत्या की है। नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। आप कहिए ना नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। देश की जनता जानती है। अरे आप बोलिए ना नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। आज गरीबों के जन के नेता आप बोलिए नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। हम जानते हैं। निखिल मंडल हमारे साथ हैं, सुनील साजन, नवीन कुमार, एक मिनट। निखिल मंडल हमारे साथ हैं जेडीयू से, पटना से वो हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल मंडल साहब, फिर तो ये सिलसिला जो है ये रुकेगा ही नहीं, बदजुबानियां एक से बढ़कर एक होती रहेंगी। अगर इस तरह से किसी के ट्वीट पर हम भड़कते रहेंगे, या अगर कोई नरेंद्र मोदी का फैन है या नीतीश कुमार का फैन है, वो कुछ भी कह दे और उस पर बड़े बड़े नेता अगर इस तरह से रिएक्ट करने लगेंगे, तो फिर तो यह सिलसिला कहां थमेगा? नहीं समीर भाई, मेरा स्पष्ट मानना है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, शब्दों के चयन पे तो जरूर ध्यान रखना ही चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अति उत्तेजना के कारण कई बार शब्द निकल जाते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो शब्द गलत हैं तो माफी मांगने में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोताही बरतनी चाहिए। कई बार होता है कि गलती से भी निकल जाता है। वैसे तो शब्दों के चयन पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत से लोग आपके इंप्रेशन को आपके शब्दों के हिसाब से ही बनाते हैं। यहाँ तो जानबूझकर ट्वीट किया गया, और वो भी जब बवाल हुआ तो ये कहा गया कि भाई नहीं, मैं इस ट्वीट को डिलीट नहीं कर सकता। नहीं तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि जब आप अगर कभी गलती से निकल गया तो आप एनालाइज कीजिए। अगर आप फिर भी नहीं करते हैं तो ये तो फिर वही हो गया कि आप ट्रेंड सेट करेंगे, तो फिर टिट फॉर टैट की बात आएगी। ऑब्वियस है कि अगर आप नहीं शांत होंगे या आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे तो सामने वाले भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होगा। तो ये एक ट्रेंड सेटर के तौर पे सभी को शुरुआत करनी चाहिए, और सभी पार्टी में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी एक पार्टी का एग्जांपल मैं दूं, सभी पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसपे गलती से या कोई जानबूझ के भी, क्योंकि आजकल
नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है बहुत फेमस हो गया है। कुछ भी नेगेटिव आप लिख देंगे तो आप रातों रात फेमस हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है कि कुछ ऐसी चीजें लिखी जाती है ताकि मुझे फेम मिल जाए। तो मुझे लगता है एक अलार्मिंग टाइम है सभी के लिए, सभी राजनेता के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, कि कहीं ना कहीं एक चीज, एक दायरा तय करना चाहिए कि इससे ऊपर जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा यह मानना है और जेडीयू का मानना है। हम तमाम प्रवक्ता, अगर मैं खुद आपको बता दूं समीर भाई कि जेडीयू के प्रवक्ता अगर कहीं गलती करते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है और हमें सिखाया भी जाता है कि आगे कैसे आप शब्दों का चयन करें। अमीर हैदर जैदी साहब, ये पब्लिसिटी स्टंट है क्या कांग्रेस पार्टी का? देखिए, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन इसका इस्तेमाल कांग्रेस ने बीजेपी ने ही शुरू किया। अच्छा। सॉरी, कह देना कि कहना जी कुत्ते मर गए, कुत्ते के पिल्ले बिल नहीं, तो ये किस बीजेपी के नेता ने कहा ना? पीएम के फॉलोअर्स बहुत सारे हो सकते हैं, पीएम बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर उन सबके ट्वीट्स आप पढ़ने लगे और उस पर आपकी पार्टियां या आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता रिएक्ट करने लगे तो फिर कहां ये बहस जाएगी? मैं यही तो सवाल उठा रहा हूं। आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी के किसी नेता ने तो नहीं कहा। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, आप एक पूरी एक सेना खड़ी कर दीजिए, आप आईटी रूम बना दीजिए, हाँ, उसके अंदर पूरी टीम बिठा दीजिए ठीक कि वो किसे जान से मारने की धमकी देगी, किसका अगला नंबर बताएगी, किसे क्या करेगी, इसकी जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब कहना चाहिए, इस पे स्पष्टीकरण दे रहे थे और कह रहे थे वो पूरे विपक्ष को लुच्चा बता रहे हैं। तो लुच्चा कौन सी पार्लियामेंट्री भाषा है साहब? क्या लुच्चा गाली की भाषा? वो कह रहे हैं क्योंकि लॉजिक नहीं रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए लुच्चेपन पर आमादा हो गए। बता रहा हूं, वो लुच्चा बता रहे हैं, पूरे विपक्ष को बता रहे हैं या कांग्रेस को बता रहे हैं? वो लुच्चा बता रहे हैं। लुच्चा कौन सी पार्लियामेंट की भाषा? आलोचना करने के लिए समीर भाई पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हुकूमत जाहिलों के हाथ में आ गई है, इन्हें पढ़ने लिखने से कोई परवाह नहीं है। एक संस्कृत का एक श्लोक है, शास्त्राणी धित्यापि भवन्ति मूर्खा। शास्त्रों से पढ़े से मूर्खों में ज्ञान पैदा नहीं होता कि दो किताब पढ़ लेंगे। पढ़ने के लिए अच्छे लोगों की संगत जरूरी है। हाँ। इन्हें किसी की संगत नहीं मिली है। हाँ। बापू को ये कुछ और कहते हैं। अगर आज एक बीएसपी के नेता ने नहीं, तो आपके हिसाब से अच्छे लोगों की संगत की जरूरत किसे है? बीजेपी को या कांग्रेस के लोगों को है? अमर्यादित भाषा किसे फोन करके कब? नहीं, यहाँ पर लेकिन कांग्रेस के नेता की बात हो रही है। नहीं, सुनिए, मैं कांग्रेस के भाषा की भी अमर्यादित है, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन बीजेपी के लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, पूरे विपक्ष को लुच्चा बताते हैं, हाँ, किसी के बाथरूम में झांकते हैं, किसी को किसी चीज की गुड़िया बताते हैं, ये कौन सी भाषा है? इसका इस्तेमाल शुरुआत किसी ने की है? बीजेपी के कल्चर के अंदर मौजूद है गालियां देना। ट्विटर जो इंडस्ट्री है, जो व्हाट्सएप का विश्वविद्यालय खोल रखा है बीजेपी ने, उसके ऊपर सिर्फ एक टीम शाम तक विपक्ष को गाली देने का काम कर रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी लेने कोई भगवान श्री राम आएंगे? इन्हें ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, अरुण पांडे साहब, इस पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, कुल मिलाकर, मैं नवीन आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। कुल मिलाकर आप देखिए तो सारी नाराजगी, सारा गुस्सा जो है वो बीजेपी की आईटी सेल के खिलाफ है, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी भी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भाई 1000 लोगों की फौज बैठाल रखी है बीजेपी ने, कंप्यूटर दे रखा है सबको और बोल रखा है कि राहुल गांधी को जितना बुरा बोल सको बोलो। तो क्या ये गुस्सा उसके लिए है क्या? नहीं समीर, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, सारी पार्टियों के लोगों से आपने बात की जी, वो सारे के सारे शर्त पे चल रही है पूरी बात। हाँ। बीजेपी कर रही इसलिए हमने भी किया, बीजेपी ने किया तो हमने गलत नहीं किया। हाँ। बीजेपी भी यही दलील दे रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बेसिकली ट्विटर और इसमें हाँ। इसके लिए किसी ने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करिए, कोई ट्वीट करिए हाँ। और इसके बाद ट्विटर को 1 घंटे तक हाथ मत लगाइए। हाँ। क्योंकि आप अगर संयम नहीं रखेंगे तो भड़काने वाले लोग तो बैठे हुए हैं। हाँ। मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया वो इसलिए गलत है कि मनीष तिवारी एक आम कार्यकर्ता नहीं है ना। मनीष तिवारी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तो मनीष तिवारी को ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो या तो सारी पार्टियां मिलके एक आचार संहिता बना लें कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर ये नहीं करेंगे। सर मुख्तार अब्बास नकवी बोलिए, मंत्री हैं, लुच्चा कह रहे हैं, ये कौन सी पार्लियामेंट्री भाषा? प्रेजेंट मंत्री नहीं वो तो ठीक है, नहीं इसे लुच्चे को कौन सी भाषा में रखें? ये लुच्चे वाली तो कल बहस होगी। क्योंकि लुच्चा कम से कम ऐसा वर्ड तो है जैदी साहब कि हम आम बोलचाल की भाषा में स्टूडियो के अंदर बैठ के बोल पा रहे हैं। मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया है वो हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठकर बोल नहीं सकते। ये फर्क है, ये फर्क है।
और ये था जो मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या किया कि अननोन आदमी के खिलाफ लुच्चा कहा, अभी नाम नहीं लिया, विपक्ष को कहा, मनीष नाम लेके कहा, लेकिन मनीष तिवारी नाम लेके कहा कि कांग्रेस के लोग सारे लुच्चे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए उनको वो रखना चाहिए। देखिए बिटवीन द लाइन क्या हो रहा है ये मालूम होना चाहिए, पीछे क्या खेल चल रहा है ये तो सबको मालूम है, हमको मालूम है, आपको मालूम है पीछे क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो पिक्चर में सामने आने में आपको एक मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो तो सब फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। नवीन कुमार साहब देखिए वही सवाल जो मैंने अरुण जी से पूछा, कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो बीजेपी की आईटी सेल को लेकर है। आपने एक फौज तैयार कर रखी है, राहुल गांधी ने भी उसका जिक्र किया, और उस फौज के जरिए आप सारा काम करवाते हैं। आपका नेता कोई खुद सामने तो नहीं आता बड़ा जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आप आईटी सेल का इस्तेमाल करते हैं। मैं 2-3 बात ये दरअसल उसका गुस्सा है। मैं आपको बता दूं समीर भाई, बिल्कुल आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं सीपीआई के हमारे मित्र उनको बता दूं, उनका कांग्रेसीकरण कब हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन देश की जनता को सब कुछ मालूम है कि सीपीआई का कांग्रेसीकरण हो गया। मुख्तार अब्बास नकवी जी ने कांग्रेस के बारे में जो शब्द कहा उसके बारे में, लेकिन उन्होंने अपने आप को मान लिया, वो इसलिए मान लिया उन्होंने क्योंकि उनका कांग्रेसीकरण हो चुका। आप सुन लीजिए, आप मुझे मालूम है बहुत बड़े मर्यादित व्यक्ति है, कम से कम यहाँ तो मर्यादा का पालन करेंगे ऐसा मुझे लगता है, और कहीं करें ना करें। दूसरा आपने कहा आईटी सेल, देश की 125 करोड़ की जनता जिसमें करोड़ों लोग आज ट्विटर पे हैं, जिनका गुस्सा कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस की कुरीतियों, कांग्रेस के शासन के खिलाफ है, उसको आप भाजपा का आईटी सेल का आदमी बताते हैं। अगर भाजपा का आईटी सेल का आदमी इतना है तो आपने कहा आप क्यों नहीं कंप्लेंट करते हैं, आपको क्यों नहीं पता चलता है भाजपा का आईटी सेल का आदमी है। मैं आपको कहता हूं देश की आज जनता इसलिए कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, ठीक है विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर सकते वो भी ठीक है, लेकिन वो आज मुझे 2 लोगों ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी है, इतने नीचे आ चुके हैं कि जहां वो गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं मैं टीवी पर नहीं कर सकता हूं। मनीष तिवारी ने जो कहा और जो दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं उसके शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए शिकायत करिए, लेकिन मैं आपको बाकी लोगों के बारे में बता सकता हूं। आप पेशेंस रखिए। सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं, इनके कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बाटला में आतंकवादियों के मरने पर सोनिया गांधी रोई, ये सलमान खुर्शीद कहते हैं। क्या बात करते हैं आप, देश की जनता का अपमान करते हैं आप, देश की करोड़ों की जनता को आपने ये कहते हैं कि पुलिस में और देश में आतंकवाद है। क्या बात करते हैं आप शब्दों को किस प्रकार से ढालना चाहते हैं। सोनिया गांधी को अरे कमाल है, मौत का सौदागर कौन बोला, सोनिया गांधी ने बोला, वो भी नरेंद्र भाई मोदी को बोला, वो मौत का सौदागर है क्या, सौदागर। और ये उस पर जाएगी तो फिर तो बहस दूसरे दौर में चली जाएगी, दूसरा मोड़ ले लेगी बहस। ठीक है, फिर तो वो जहरीले बयान भी आएंगे सारे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, अब उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो नेताओं की बदजुबानियां हैं और ये जो गाली गलौज की राजनीति शुरू हो गई है ना, दिक्कत वो सबसे बड़ी है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन बिल्कुल ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बात हो रही है आज नेताओं की बदजुबानियों की सियासत की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सलमान निजामी, बीजेपी जिस तरह से अब आग बबूला है मनीष तिवारी के इस ट्वीट के बाद, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस ट्वीट के पीछे निर्देश जो हैं, जो आदेश हैं, वो राहुल गांधी के हैं। तो क्या यह बदलती हुई कांग्रेस, क्योंकि अक्टूबर में राहुल गांधी की ताजपोशी भी होने वाली है, तो यह बदलती हुई कांग्रेस का हम देख रहे हैं क्या बदला हुआ मिजाज? देखिए, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो है वो काफ़ी, उसमें और बीजेपी में काफ़ी अंतर है जी। और मैं भी इस जो ट्वीट है उसकी मैं उसके साथ नहीं हूं, लेकिन कुछ जो हालात आज आप देख रहे हैं, जो नफरत का माहौल पैदा हुआ है, जो गांधी जी को डायरेक्टली गालियां दी जा रही हैं, तो इस माहौल को सबसे बड़ा एक कैंपेन आपने देखा होगा जब गौरी जी का मर्डर हुआ जी, तो उसके बाद स्पेशली एक ट्विटर पे ट्रेंड चला
कि अनफॉलो प्राइम मिनिस्टर। वो इसलिए क्योंकि आपका प्रधानमंत्री देश का एक रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर है। जब वो ऐसे लोगों को फॉलो करने का मकसद क्या है कि भाई तुम किसी को गाली दे रहे हो तो मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूं, दैट मीन्स कि आप उसको डिफेंड कर रहे हो, या तो ये पब्लिक को बताना चाहते हो कि भाई मैं इसके बिहाइंड द कर्टन्स हूं, लेकिन मैंने लोगों को मैदान में छोड़ा है ताकि वो लोगों को गालियां दे, लोगों को रेप की थ्रेट्स दे। एक पत्रकार है, काफी ऐसे जर्नलिस्ट हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ओपनली कहा गया है कि उनको रेप की थ्रेट्स आती हैं, लेकिन वो लोग हैं जो प्राउडली ये कहते हैं, फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमें फॉलो करता है। तो आप पब्लिकली क्या मैसेज देना चाहते हो? आपको मिर्ची लग गई जब मनीष जी ने एक छोटी सी बात बोल दी, लेकिन आप उन लोगों का सोचिए जिनको हर दिन ऐसी थ्रेट्स मिल रही हैं, गालियां मिल रही हैं, जो जिनका जीना हराम हो गया है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हर दिन बीजेपी के लोग जो हैं, ये प्री प्लान इन्होंने एक न्यूज रूम ऐसा बना दिया है कि आपको सिर्फ जो भी विपक्ष का आदमी कुछ लिखे मोदी के खिलाफ उसको गालियां दो, थ्रेट्स दो, उसमें जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व। नवीन, इसका जवाब दीजिए, ऐसे लोगों को क्यों फॉलो करना जो महिलाओं को गालियां देते हैं? उन्हें तो तुरंत अनफॉलो करके डिमोरलाइज करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल सही कहा समीर भाई, मैं आपको बता इनके बातों का सभी का जवाब देता हूं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं जी, इनका कहना, आपके प्रधानमंत्री, आपको पहली बात जब आपकी भाषा है, आपकी सोच में है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, इस देश की एक जनता के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, आपको कहने में शर्म आती होगी, अपना प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो देश के प्रधानमंत्री थे। आप सुन लीजिए, आप तो हम मतलब निकालते हैं, अभी आपने मतलब निकाला आपने तो हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी, हम तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कितनी व्यवस्था के शब्द का प्रयोग कर रहा है। आप क्या अरे मैंने आप बता दीजिए ना कौन से गाली दी? आप जिसको रोल मॉडल मानते हैं, राहुल गांधी जी, उनके बारे में क्या कहा हमने? कौन सा शब्द कहा जो आपने दिखाया? उस साले को इतना स्वागत नहीं किया जाता था विदेश में जितना मोदी को किया जाता था। ये आपके भाजपा के नेता ने यूज करने की जरूरत नहीं है। नवीन, हम एक दूसरे को मजबूर भी ना करें, मैं राष्ट्रीय महामंत्री की बात करता हूं। नवीन, आप अपनी बात रखिए, जो मैंने सवाल आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। आपने एक शब्द दिखाया कि जी बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि देश के, मैं भी पत्रकार रहा हूं, पत्रकारों पर हमले हमारे समय में भी हुए हैं, मेरे पे भी हमले हुए, आप जानते हैं इस बात को, बहुत अच्छे से जानते हैं। गोली भी लगी है आतंकवाद की कवरेज करते करते। आतंकवाद, कितने आतंकवादियों को धमकियां दी गई, पत्रकारों, कितने पत्रकार शहीद हुए हैं आज से पहले। कभी लगा नहीं आपको किसी के बारे में बोलना चाहिए था, किसी के बारे में और कहना चाहिए था? मैं इनकी जो गौरी की हत्या हुई उसकी मैं निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वहां की सरकार कांग्रेस की है, इन्हीं की सरकार है। क्यों नहीं पकड़ के रखा अभी तक उस जिसने उसकी हत्या करी थी? इनकी क्यों नहीं जिम्मेदारी थी उसको सुरक्षा देने की? जब उसने कहा था तो कहां सोए हुए थे ये लोग? ये बोलने वाले नहीं है। आप उसको मरवा करके दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आपने पहले दिन ही कह दिया कि ये जो भाजपा के लोगों का काम है, आरएसएस के लोगों का काम है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने कैसे आरोप लगा दिए किसी के ऊपर? आप क्या बात करते हैं? आपकी सरकार है या नहीं वहां पर? आपने उनको अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई करी? क्यों नहीं अरेस्ट किया आपने? आपने दूसरों के ऊपर कुछ आरोप लगाने की आदत है। आप क्या बात करते हैं? आप हम पे आरोप लगाते हैं, आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया? मैं कहता हूं क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया, क्यों नहीं अरेस्ट किया लोगों? अरे अभी तो टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन में, 2002 से लेकर आज तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या किसकी है? लोग मरे थे। आप क्या बात करते हैं? आप अभी आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में लोग सामने आए, लेकिन आप सुन लीजिए। अरे छोड़िए, आप क्या बात करते हैं बेकार के? आपके पास कुछ नहीं है मुद्दे की बात करिए। आपके नेताओं ने सदा इस देश का अपमान किया है, आपने महात्मा गांधी जी का अपमान किया है, आपने इस देश के लोग, अरे क्या नवीन, एक मिनट सलमान, मेरा सवाल रह गया, मेरा सवाल रह गया। एक मिनट सम्मान देते हैं लेकिन देश में गालियां देते हैं। प्लीज नवीन, आप कहते हैं नवीन, मेरे सवाल का जवाब रह गया कि ऐसे लोगों को तो डिमोरलाइज किए जाने की जरूरत है ना, भले ही उन्हें पीएम फॉलो कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोग जो स्टेटमेंट देते हैं, या गौरी लंकेश की हत्या के बाद भी ये जो निखिल दधीच नाम का इंसान था जिसने इतना गंदा ट्वीट किया, उसको डिमोरलाइज करने की जरूरत थी ना? बल्कि उसके खिलाफ आपने एक भी बयान नहीं दिया। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। क्यों? आप भाजपा के लोग आपने तय करते थे, क्यों नहीं अरेस्ट करते हैं आप? वहां पे आपकी सरकार नहीं है क्या? आपके बस क्या कर रही है? शासन चलाना छोड़ दीजिए।
आपने वेस्ट बंगाल में क्या किया? आज जहां जहां आपकी सरकार या फिर ममता बनर्जी की सरकार है, अरुण पांडे सर, ठीक है, वेस्ट बंगाल छोड़िए, आम आदमी, अरुण पांडे, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज करने की जरूरत है। फिर उत्तर प्रदेश है, सलमान एक एक देश में जो आपने लोग मरवा रहे हो आप, सलमान हम भी मुल्क खोलेंगे एक एक करके, एक एक। नहीं, अरुण पांडे, सबसे बड़ा ये है से लेके कन्याकुमारी तक। सलमान प्लीज। समीर, सबसे अद्भुत चीज ये है, देखिए कि कोई भी पार्टी बीजेपी को भी घुमाने, एंगल तुरंत घुमा दिया जाता है। अब जैसे ये वाली ट्वीट पे आप बात कर रहे हो, तो पुरानी वेस्ट बंगाल और इसका कोई मतलब नहीं है ना। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो के खिलाफ जो मनीष तिवारी ने कहा है, ये निश्चित तौर पे गुस्सा है जी, लेकिन गुस्सा मनीष तिवारी को नहीं निकालना चाहिए। मनीष तिवारी की भी अपनी फौज होगी। हाँ। जैसे बीजेपी की फौज है तो कांग्रेस की भी फौज है, तो अपनी फौज को कहते हैं कि भाई तुम गुस्सा निकालो। हाँ। और लेकिन एक लेवल में, क्योंकि उस फौज का तो कोई चेहरा होता नहीं है, तो उससे आप उस आदमी को नहीं निकाल सकते। लेकिन अब मनीष तिवारी कर रहे हैं, तो सोचिए ना कि फिर उस तरह का, ये तो एक तरह का जाल उलझ जाएगा। फिर सब नेता एक दूसरे को बोलना शुरू कर देंगे। मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं आप इस बात को कि अगर बीजेपी का कोई भक्त है या नरेंद्र मोदी का कोई भक्त है, वो अगर कोई बात कह रहा है, उस पर अगर बड़े बड़े लीडर रिएक्ट करने लगे तो वो एक बात है। अगर आपस में किसी पार्टी के फैंस और किसी पार्टी के फैंस के बीच में झगड़ा चल रहा है तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन जब कोई बड़ा नेता ऐसा ट्वीट करता है और गाली का इस्तेमाल करता है तो वो तो नजीर बन जाता है ना सबके लिए। फिर बाकी लोग क्या करेंगे? जी जी नहीं, मैं ये कह सकता हूं, मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को भी गाली से नवाजें या गाली दें, लेकिन इस बात को कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी समझना पड़ेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि सभी दलों को मिलाकर के एक आचार संहिता बननी चाहिए कि कौन अगर मर्यादा लांघता है तो उस पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको लगातार सुन रहा हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जितनी बार सवाल किया, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो क्या बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिन लोगों को फॉलो करते हैं, अगर उनकी गतिविधियां गलत हैं, अगर उनकी नीयत गलत है, उनकी भाषा गलत है, तो उनको अनफॉलो करने के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कहा कि हमने अनफॉलो कर दिया, अब देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप मानते हैं कि पूरे देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम लोगों को कितनी शर्म आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पर। ये कभी बीजेपी के लोगों को नहीं लगा कि ये गरिमा के खिलाफ है? जरा नाम बताइए। और आप गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैं फिर अदब के साथ पूछ रहा हूं। आप सूची देख लीजिएगा, वो नाम है निखिल दधीच का, आप सूची फेमस हो गया वो इंसान। मैं नवीन कुमार साहब, मैं नाम बता देता हूं, चलिए मैं नाम बता देता हूं, निखिल दधीच। बहुत अदब के साथ 1200 फॉलोअर्स भी नहीं थे उसके, क्यों? आज 35,000 फॉलोअर्स हैं एक गाली देने के बाद। बताइए, जवाब दीजिए। है जवाब आपके पास? आपको क्या लगता है कि है जवाब आपके पास? आपको क्या लगता है? क्या बात कर रहे हैं? अरे थोड़ी तो गरिमा रखिए अपनी। क्या बात करते हैं? जवाब हम ही दे रहे हैं। थोड़ा गरिमा रखिए। पेशेंस रख के जवाब सुनिए ना, आप सुनिए, पेशेंस रख करके जवाब सुनिए। गरिमा है इस देश के। आप ट्विटर पे जा रहे हैं, अरे क्या पेशेंस रख करके सुने भाई? राष्ट्रीय महामंत्री मनीष तिवारी, कांग्रेस के मंत्री, आप क्या बात करते हैं देश के? आप उस पे आगे जवाब दीजिए, उसका जवाब दीजिए, नाम बता उसके बाद कहते हैं कि आप माफी ना मांगे। ये नहीं, ये निखिल दधीच ही नहीं, इसके आगे ये नहीं बोल पाएंगे, इसके आगे नहीं बोल पाएंगे। बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है वो, इसलिए मैं चाहता हूं आप बताइए ना किसकी बात कर रहे हैं? जो शख्स ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है। समीर भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? जी हाँ, कर रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर ऐसे 1000 लोगों को फॉलो कर रहा है जो दिन रात उनका काम ये है कि लोगों को गालियां कर रहे हैं। नहीं, वो नवीन पूछ रहे हैं कि वो कर रहे हैं क्या, तो वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जी आप मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आता, आप किसको कहते हैं? क्या कोई महिला जिसको अपमान करता है प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश विरोधी को फॉलो नहीं करते हैं? अरे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया। ठीक है आपको नवीन कुमार साहब, चलिए ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि आप हम तो ये नहीं कह सकते कि अगर चाहिए। प्रधानमंत्री किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो उसकी आइडियोलॉजी को भी फॉलो कर रहे हैं या वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
निखिल मंडल साहब, ये क्या होना चाहिए? खास तौर पर ट्विटर वॉर जिस तरह से आजकल छिड़ा हुआ है, कहा यह जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी वो सोशल मीडिया पर ही हो जाएगी, ऐसा लगता है लोगों के ट्वीट्स देखकर। ये तो इसके लिए क्या पार्टियों को कोई गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, जिस तरह की चीजें हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि आपको एक रूल्स तो होना ही चाहिए। और सोशल मीडिया पे तो ऐसी आजादी आई है कि कोई भी किसी को गाली ही दे रहा है। अगर समीर भाई आप देखेंगे तो इस तरह का माहौल आप आमने सामने कभी नहीं पाएंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ही ज्यादा पाया जा रहा है कि लोग खुल के गालियां दे रहे हैं और किसी को भी गालियां दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं एक रूल तो होना ही चाहिए और सब पार्टी पे भी रूल फॉलो होना चाहिए। और एक बात से मैं सहमत हूं कि डिमोरलाइज करने की बात की, अगर कोई नेता कर रहा है तो उसे डिमोरलाइज करने, या कोई भी अगर पार्टी के कोई वर्कर भी कर रहा है तो उसे डिमोरलाइज करने की जरूरत है। लेकिन आज का ही अगर आप एग्जाम्पल लें, मनीष जी के एग्जाम्पल लें, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को आगे आकर के उनको सॉरी कहवाना चाहिए था और डिलीट करवाना चाहिए था ट्विटर को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो इससे बात स्पष्ट हो रही है कि या तो राहुल गांधी जी की बात अन्य नेता कांग्रेस के नहीं मानते हैं, या राहुल गांधी जी इन सब चीजों को आज के डेट में प्रमोट कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट है, इन दो बातों में से एक बात है। दूसरी बात, एक चीज, राहुल गांधी तो खुद जो है देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, वो क्या माफी मांगवाएंगे? नहीं, तो आप सामने आकर के डिलीट करा के मनीष जी से माफी मंगवा देना, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेंड सेट करने की जरूरत है आगे। नहीं, देखिए वही है ना, जो बीजेपी के भाई राहुल गांधी ने कहा कि सैनिकों के खून की दलाली करते हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा विकिलीक्स को इंटरव्यू देते हुए कि जो है आप इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अगर आप हिंदू आतंकवाद से ये राहुल गांधी ने अगर सेट नहीं करेंगे का मकसद भी यही था। आपके सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मौत का सवाल करें। क्या भाई इस तरह की बदजुबानी मत करो, इस तरह की बदजुबानी मत करो। कांग्रेस के बड़े नेता सिविलाइज्ड लोग भी हैं जिनको आप देश का ये गालियां नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते। इस डिबेट का मकसद ही है नवीन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, कोई भी हो, इस तरह की गालियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश नहीं सुनना चाहता, आपने नहीं देखना चाहता। प्रधानमंत्री जी को लेनी चाहिए ना, वो शुरुआत करें। बिल्कुल इसीलिए समीर भाई आज जो है नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दी है नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नीरज ने, और जो है जो जितेंद्र सिंह मोंटी हैं एक कार्यकर्ता, उन्होंने पार्लियामेंट स्ट्रीट में बाकायदा 463, 464, 44 आईपीसी के तहत दिग्विजय सिंह और मनीष तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत दी है। बार काउंसिल में उन्होंने शिकायत की कि इनकी लॉ की जो सदस्यता है, बार काउंसिल की सदस्यता उसको समाप्त किया जाए, इसीलिए वहां कहना तो दीजिए ना। मुझे ये बताइए कि क्या किसी भी पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई एग्जाम्पल सेट किया कभी कि इस तरह की जो बदजुबानी करेगा, जो इस तरह के जहरीले बयान देगा, उसको पार्टी से निकाल दिया जाए? हम तो यही देखते हैं कि प्रमोशन हो जाता है, पब्लिसिटी मिलती है और फिर प्रमोशन हो जाता है। टिकट अगर नहीं भी मिल रहा होगा लोकसभा विधानसभा के तो मिल जाएगा। देखो समीर भाई, पहले मुल्क के अंदर कांग्रेस ने दिया, जिसने कहा मोदी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आज वो विधायक है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से। विचारों के मतभेद की राजनीति होती थी, विचारों में मतभेद पाया जाता था, मुद्दों पे डिफरेंसेस पाए जाते थे, उस पे राजनीति होती थी। मनभेद की राजनीति नहीं होती थी। आज मनभेद की राजनीति हो रही है। और ये जी कलबुर्गी की हत्या हुई है, गोविंद पानसारे या गौरी लंकेश की, ये मनभेद की राजनीति की शिकार हुई है। ये मनभेद की राजनीति है, एक है मतभेद की राजनीति। तो मतभेद की राजनीति तो रही नहीं है कि अच्छा, जो अभी मेरे मित्र ये पत्रकार महोदय बता रहे थे कि बीजेपी की आईटी सेल ने अगर गाली दी थी तो कांग्रेस की आईटी सेल भी गाली दे। तो भाई इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? 2 सेल बना दीजिए और जिसमें जाहिल और मुतलक लोग बिठा दीजिए, वो आपस में गाली देते रहे। मैं आज की गाली देने में नहीं कहा, मैं ये कहा उसे किसी जो आईटी सेल कर रहा है उसको आप आईटी सेल से ही डील करिए। ये नहीं कि दोनों तरफ की इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि भाई बीजेपी की आईटी सेल ने दिया तो कांग्रेस की आईटी सेल भी दे। राजनीति के अंदर मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद की राजनीति कीजिए। और बीजेपी मनभेद की राजनीति कर रही है, जिसके नतीजे में यह हत्या होती है। मैं आज का एग्जाम्पल देता हूं। मैंने रोहिंग्या मुसलमानों पे, कल हमारा एक प्रोग्राम है जंतर मंतर पे, मैंने उसके लिए एक ट्वीट किया कि फला फला टाइम पे फला फला जगह पहुंचना है। पूरा नहीं, मुझे 2 कॉल आ जाते हैं मेरे मोबाइल में, मैंने उन्हें सेव किया है धमकी 1 धमकी 2 के नाम से, कि जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये कौन सी आइडियोलॉजी है?
ये कौन सी आइडियोलॉजी देश में पनप रही है, कौन सी राजनीति करना चाहते हैं ये दूसरों को कहते हैं। आज इनकी महिला विंग की एक सदस्य अगर रोहिंग्या मुसलमानों पे बोल जाती है तो उसे निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। जो कल तक की इनकी हीरो थी 3 तलाक के ऊपर, जो इनकी आइडियोलॉजी थी, इनका मॉडल थी कि साहब ये मुसलमानों की बहुत बड़ी रहनुमा है, आज वो रहनुमा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने मकसद की राजनीति सलमान लेकिन एक बार फिर हम वापस मुद्दे पर आते हैं। मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया उस पर क्या मनीष तिवारी को पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस नहीं मिलना चाहिए था, ताकि हमें लगे कि आपकी पार्टी का आला कमान, क्योंकि अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आला कमान के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि मनीष तिवारी ये कह रहे हैं कि नहीं मैं ट्वीट तो डिलीट नहीं करूंगा, मैं अपोलॉजी भी तभी दूंगा जब पीएम उन लोगों को अनफॉलो करेंगे जो गाली देते हैं। तो इसका मतलब क्या यह निकाला जाए कि कहीं ना कहीं शय है बड़े नेताओं की भी? देखिए, शय की बात नहीं है। मनीष तिवारी जी ने जो लिखा है ट्वीट में, उन्होंने नेक्स्ट ट्वीट ये लिखा कि मैं उस शर्त पे माफी मांगूंगा जब हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये माहौल, ये गुस्सा है, इसको आप समझिए। अगर अभी मेरे यहाँ जैदी साहब ने बोला, मुझ पे भी एक डेथ थ्रेट का एक ईमेल आया था। मैंने क्या किया, मैंने मॉब लिंचिंग पे औरंगाबाद पे एक स्पीच दे दी कि भाई ये गलत है और मुझे जान से मारने की धमकी आई। तो ऐसा एक आप आक्रोश देखिए लोगों में क्या है, गुस्सा क्या है, और आप कैसे वो उस चीज को बाहर निकालेंगे। अगर आपके प्रधानमंत्री जो है, मैं कहता हूं कि भाई मैं उसको सपोर्ट करूंगा अगर मोदी जी एक बार एक ट्वीट कर ले कि भाई ये गलत हो रहा है। आप गोरी का जो मर्डर हुआ उसके बाद आप देखिए कितनी नाजायज कलाम इसका इस्तेमाल किया। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि मैं माफी मांगने के लिए राजी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री जो माहौल बना रहे हैं, अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप उन लोगों को बैक सपोर्ट कर रहे हो जो लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और नाजायज कलाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन रात उनका यही काम है और प्रधानमंत्री उसको नवीन, ये किस आधार पर आपकी पार्टी कह रही है कि भाई ये राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है? आप मनीष तिवारी ने जो लिखा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको अभी 2-3 आरोप बड़े गंभीर लगाए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी, कांग्रेस के, क्योंकि एक दूसरे का चोली दामन का साथ है, बताता हूं। उन्होंने कहा धमकी भर के फोन आए मुझे, 1-2 लोगों का है, उन आरोप लगा दिए भाजपा पर। आप इस इतनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में मत पड़िए। कांग्रेस पार्टी का मालूम है इतिहास क्या है, वो खत्म होती जा रही है, नीचे होती जा रही है। वेस्ट बंगाल से भी खत्म हो गई, सब जगह से खत्म हो रही, केरल से भी खत्म होगी। इसलिए आप उसके लिए सस्ती राजनीति में मत जाइए। नफरत का माहौल, मजहब की राजनीति करेंगे तो खत्म ही होगा ना। दूसरा, आपने कहा कि एक बात और, अभी सुन लीजिए मेरी बात, पेशेंस रखिए, सुनिए मेरी बात। आपने क्या कहा कि जो बदजुबानी करता है, जिसने कहा देश के प्रधानमंत्री को कि मोदी अगर इधर आ गया यूपी में तो उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, वो आज कांग्रेस का एमएलए है यूपी से, कांग्रेस उसको एमएलए बना दिया। आपने रोहिंग्या मुसलमान की बात करते हैं, जब आपको सर्टिफाइड हो गया, दूसरों को जान से मारने की धमकी पे दिया, वो भी साफ साफ कहा है इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों का पहला हक है, इस देश के लोगों का पहला हक है। दूसरे की बारे में बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं आप? लगातार देश का अपमान, नवीन, लेकिन महात्मा गांधी का अपमान आपने क्या, लेकिन दूसरों के ऐसे बयान गिनाने से आपका दामन तो सम्मान दिया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया, वो भाजपा के प्रेसिडेंट है। अच्छा नवीन, लेकिन आप लगातार सारा आरोप भाजपा पे किससे लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं आप? नवीन, जब आपकी पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर संसद के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं डिमोरलाइज करते उन्हें? किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल ना करो जाए, ये भी तो बात है ना। दोनों ही तरफ है वो। एक मनीष तिवारी हो, मुझे एक बात बताइए, या फिर आपके लोग। समीर भाई इसका जवाब दे दूं मैं आपको, आप इसका जवाब ले लीजिए। राहुल गांधी जब कहते हैं कि लोकसभा में 540 सांसद हैं, 545 की जगह, जब राहुल गांधी कहते हैं कि आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, जब राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान देते हैं, उनको पप्पू कहना, पप्पू का अपमान हो गया क्या? आप क्या समझते हैं पप्पू गाली का शब्द है क्या? पप्पू गाली के लिए दिया जाता है क्या? इस देश में कितने लोग जो फेंकते हैं लोग हैं जिनका अपने परिवार का पप्पू रखते हैं, मेरे परिवार के रखा हुआ। आप क्या बात, आप राहुल गांधी के बारे में मत बोलिए, जिन लोगों का नाम पप्पू ने कहना चाहते हैं क्या बात करते हैं? आपने मुझे बता दिया, अरे राहुल गांधी के बारे में तो कोई बोलना भी नहीं चाहता है। राहुल गांधी जिस प्रकार से देश का अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है। क्या बात करते हैं आप? जितना आपके पूरे भाजपा, हम नहीं बोलना चाहते उनके बारे में, उतनी उनके पास डिग्री बहुत ज्यादा पढ़ के आए, मुझे मालूम है। आप सुन लीजिए क्या क्या पढ़ के आए। आप राहुल गांधी के बारे में सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या बोला है।
कोई किसी को पप्पू कहेगा, कोई किसी को फेंकू कहेगा। आप ये मुझे पढ़ा लिखा बताइए संसद है। अगर राहुल गांधी, ठीक है, ऐसे आप राहुल गांधी ने क्या क्या बोला, मैं पढ़ के सुना दूं, रोक कैसे लगेगी इस पर? तो मैं आपको बता देता हूं राहुल गांधी ने क्या क्या कैसे बोला। लगेगी। जी नवीन, एक मिनट, सुनील साजन बताइए ना जी, एक मिनट, सुनील साजन से सवाल जी। नहीं, मैं तो समीर जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये जी। कोई किसी को न पप्पू कहे न कोई किसी को फेंकू कहे। मर्यादा होनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय राजनीति में इस मर्यादा को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करने का काम शुरू किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा बड़ी सुनील साजन साहब, जब कार्रवाई की बात आती है ना, तो नेताओं का खत देखना पड़ता है। जैसे आजम खान क्या क्या बोल जाते हैं, देश की सेना के लिए उन्होंने किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर दिया, और आप लोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा हूं, दिक्कत तो वही होती है ना, मैं ये जब नेताओं का खत आड़े आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी को पहले उदाहरण पेश करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अगर गलत जो बोल रहा है, बदजुबानी जो बोल रहा, असंवैधानिक अगर बोल रहा है, तो मुझे लगता है उस पर सबसे पहले टीवी पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोग, शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सस्ती लोकप्रियता के लिए, अगर कोई, लेकिन पार्टियां तो इग्नोर नहीं करती ना, पार्टियां तो प्रमोट करती हैं, तो उस पर अगर बहस कर देंगे, नहीं, देखिए, जब आप इग्नोर करेंगे तो पार्टियां अपने आप संसद में नरेश अग्रवाल जी ने क्या क्या माफी मांगी है? अभी आपके समाजवादी पार्टी के नेता है, आपके लोग क्या दे रहे हैं? आजम खान पहले उदाहरण पेश करे और देश के पहले भाजपा मैं कह रहा हूँ माफी मांगने में सर्टिफिकेट मिला करने का। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ माफी मांगने में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री शुरू कर दें कि हम माफी मांगते हैं। मुझे लगता है सब लोग माफी मांगने लगेंगे। आपने क्या किया मुझे बताइए? आप तो लगातार अपमान करते रहे। देश के प्रधानमंत्री माफी मांगना शुरू कर दें, पार्टी ने संसद की मुझे लगता है सबसे बड़ा उदाहरण होगा। पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, आपने देश के संवैधानिक पदों का अपमान किया, उसके बाद आप कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए। आपका शब्द नहीं है। आपने अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का कब अपमान किया? भाजपा की भाई कब अपमान किया देश के प्रधानमंत्री जी का? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो भाई? कब प्रधानमंत्री जी का अपमान किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक है, समझौता है, तो एक के नेता है नहीं है क्या? यूपीए के समर्थन में नहीं थे क्या? आपकी समाजवादी पार्टी अगर एक है, आप सबको आरएसएस जैसा झूठा मत समझो। आप सबको भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठा मत समझो। आप ये मत समझो कि आप झूठ बोले तो सब लोग झूठ बोलेंगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा विराम देते हैं। झूठ बोलना। अरुण पांडे जी सोल्यूशन बता रहे थे जी। अरुण पांडे जी, मेरा तो ये सुझाव है कि देखिए, ये तो बहस अनावरत चलती रहेगी, क्योंकि कोई आदमी अपनी गलती मानेगा नहीं। तो इसमें जैसे पार्लियामेंट सेशन के पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, तो वैसे ही नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन के पहले विपक्ष और पक्ष, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके एक बैठक करें और इसकी भी एक आचार संहिता बना लें। देखिए, पूरे दुनिया में ट्विटर के और फेसबुक वालों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, समर्थकों को भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तो कंट्रोल कर लें। सहमति बना ली जाए, सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर अपने नेताओं को तो कंट्रोल कर लीजिए। जब ये ठीक हो जाएंगे ना, तो समर्थक अपने आप ठीक होने लगेंगे। असल में इग्नाइट तो यही लोग कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो ये वाला चीज तो समझना पड़ेगा। पर्दे के पीछे का खेल तो अब मेरे ख्याल से आप सबको मालूम है, अब किसी से छुपा नहीं है कि कैसे होता है ये। जैदी साहब, मुमकिन है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बीजेपी के कई विंग है, कई संगठन है। वीएचपी जो कहती है ना, वीएचपी ने कहा है, हमने तो कहा ही नहीं है। उनकी भाषा कौन सी मर्यादित होती है? आरएसएस मतलब आपका भी सारा जोर बीजेपी पर है, मतलब और किसी पार्टियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और किसी पार्टी के नेता आपको नहीं दिखाई दे रहे। मर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता हूं। कांग्रेस के कोई दल नहीं है, कांग्रेस के महिला दल, युवा कांग्रेस, मतभेद की राजनीति नहीं करता हूं। विचारों की भिन्नता होनी चाहिए, विचार अलग अलग होने चाहिए, हर मुद्दे में अलग अलग स्टैंड होता है, लेकिन यहाँ अलग ही मसला है। यहाँ एक थ्योरी ये चल रही है कि बीजेपी जो कहती है वो सही है, बाकी जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। ये विपक्ष के लोगों को आतंकवादी कहते हैं, तब इनकी मर्यादित भाषा है, पार्लियामेंट भाषा है। ये विपक्ष के लोगों को गालियां दें, जान से मारने की कह रहे हैं, हमने नहीं कहा, आप ही बोल रहे हो। इनकी पार्लियामेंट 10 सेकंड बचे। निखिल मंडल, क्या ये मुमकिन है क्या वो सही एक और पार्टी मीटिंग बुला ली जाए इस पर भी, ताकि बदजुबानियां बंद हो?
नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो आचार संहिता की बात हो रही थी, जर्नलिस्ट साहब कह रहे थे, उसकी जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री शब्द और अनपार्लियामेंट्री शब्द तो सभी जानते हैं कि क्या है। बस चाहिए कि हर एक पार्टी के टॉप लीडर्स को कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि अपने अपने जो लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए या डिमोरलाइज करना चाहिए, मुझे लगता है। और पहले आपकी स्थिति नहीं है, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही होगी, एग्जाम्पल सेट करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं सारे पार्टी को एक साथ आकर के कहीं ना कहीं इस पे रोक लगानी चाहिए। आने वाले जनरेशन के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करना है तो आज से शुरू करना। बिल्कुल समीर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जैदी साहब वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेताओं की जो भाषा है वो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद लबोलुआब यही है कि इस तरह की बदजुबानियां बड़े नेता अगर करें तो और भी ज्यादा बुरा है, लेकिन छोटे नेता या कार्यकर्ता भी अगर करते हैं तो उनको डिमोरलाइज किए जाने की जरूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान सभी हैं और किसी भी सिविलाइज्ड आदमी को इस तरह की गालियां, बदजुबानियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए यह बंद होनी चाहिए। लबोलुआब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।